बच्चे भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम ब्लेंडर के एपिसोड 18 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे है वो पहले देख लो। ब्लेंडर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि क्लास ए के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो चुके हैं कि अभी उन्हीं के सामने जेल, हीना, लिन और पीली गायब हो गए। वो लोग समझ नहीं पाते कि ये चारों किधर गए। तभी टोकीकाजी सभी को बोलता है कि जेल ने उससे कहा था कि वो लोग भविष्य में लौट रहे हैं। अब डी तो आगे इन सभी को बोलता है कि वो लोग भविष्य से आए थे और हिना ने उससे कहा कि 300 साल बाद वो रीतो का इंतजार करेगी। तभी टोकीकाजी बोलता है कि ये सोचने में भी उनको अजीब लगता है कि 300 साल बाद उनके दोस्त होंगे। ये सुन के गेंजी बोलता है और वो लोग तो तब तक जिंदा ही नहीं रहेंगे। पर टोकीकाजी बोलता है कि उसे लगता है कि ये शायद कहीं न कहीं उनको भविष्य से जोड़ रहे हैं। रीतो बोलता है कि टोकीकाजी सही है, जिसके बाद रीतो बोलता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द इस बेकार युद्ध को खत्म करना होगा। और रीतो की इस बात को सुन के सभी लोग जोश में आ जाते हैं। तभी रीतो अपने मनी मन बोलता है, मैं इनमें से किसी को भी हत्यारा बनने नहीं दूंगा और मैं कभी भी उनको ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मैंने क्या महसूस किया था जब मैंने उन सोल्जर्स को मारा। मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा और मुझे अकेले ही सभी एनिमीज को मारना पड़ेगा ताकि क्लास 1 एक ऐसे आर्मी बन सके जो कि किसी को भी नहीं मारता। तभी बैकग्राउंड में हमें नाना की आवाज़ आती है जो कि बोलती है, उसके बाद ही युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इंसानी तादाद को कम करने के लिए हुआ था और इस युद्ध में बहुत सारे बेकार इंसान मारे गए, जिसकी वजह से इसको वर्स्ट वॉर कहा जाने लगा। एक ऐसा युद्ध जिसने फालतू इंसानों को मार दिया। तभी हम नाना को एक वीडियो शूट करते हुए देखते हैं। नाना उस रिकॉर्डिंग वीडियो में बोल रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी जानो कि आखिर 300 साल पहले लिट के साथ क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं कि मिस फिरेंजा मेजर को बोल रहे हैं कि उनके सर्जरी का रिजल्ट शानदार आया है और रिजल्ट वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था। और मेजर बोलते हैं वो दुखी है क्योंकि उसने रीतो को उनको मारने के लिए फोर्स किया। पर मिस फिरेंजा बोलती है कि उनको इसकी जरूरत है भविष्य को बदलने के लिए, इन बच्चों को बचाने के लिए और उनके नेशंस को लूट होने से रोकने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रीतो जंग के मैदान पर अकेले ही एनिमीज को मार रहा है। और रीतो जब युद्ध खत्म करके स्कूल में वापस आता है तब उसके पूरे शरीर पर खून लगा होता है। क्लास ए के सभी स्टूडेंट्स रीतो के आने का इंतजार कर रहा था, पर रीतो के शरीर में खून लगते हुए देख वो लोग हैरान हो जाते हैं। नाना तब बोलती कि उस दिन लिच ने 333 लोगों को मार डाला था। जिसके बाद रीतो नाना से मिलता है और रीतो नाना के साथ खेलने लगता है और उसका ध्यान रखने लगता है। नाना बोलती है कि लिच सेकेंड एज था और लिच उसके लिए बड़े भाई जैसा था, इसलिए नाना उसको बचपन से ही ब्रो ब्रो कह के पुकारती थी। जिसके बाद नाना ये भी बोलती है कि हर दिन लिच तेजी से बड़ा होने लगा और उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया। ये बदलाव शायद इसलिए था क्योंकि लिच के शरीर में अब मेजर शेरमैन के जीन्स थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीतो फिर से जंग के मैदान पर अकेले गया है और वो अकेला ही सभी दुश्मनों को मार रहा है। नाना बोलते हैं कि लिच जितने दुश्मनों को मारते जा रहा था धीरे धीरे उतना ही मेजर शेरमैन की पर्सनालिटी लिच के ऊपर हावी हो रहा था और दुश्मनों को मारते मारते लिच ने 10,000 लोगों को मार दिया और उसके बाद लिच मुस्कुराना भूल गया। तभी हम लिच को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। तभी रीतो के पास इचिनोशी और कुछ लड़के आ जाते हैं और वो लिच को अपना पेंटिंग सिखाते हैं। और इचिनोशी रीतो को ये भी बोलता है कि अगर रीतो चाहे तो वो लोग साथ में नहा सकते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लिच के चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट आए, पर लिच कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वो इचिनोशी को बोलता है कि ना ही वो लोग युद्ध के मैदान पर जाएंगे और ना ही वो लोग किसी भी एनिमी को मारेंगे। ये बोल के रीतो वहाँ से जाने लगता है। तभी ये लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो लोग अब समझ चुके हैं कि ये वो रीतो नहीं है जिनको वो लोग जानते थे। शायद वो रीतो अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। पर इचिनोशी ये मानने को तैयार नहीं होती। तभी हम रीतो को एक कमरे में देखते हैं और उस कमरे के दीवार पर बहुत सारा मार्क्स लगा हुआ था। रीतो को तब मिस फिरेंजा की बातें याद आने लगता है। मिस फिरेंजा ने कहा था कि क्लास 1 के सभी स्टूडेंट्स पुराने रीतो को वापस लाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर अगर जंग के मैदान पर रीतो किसी भी एनिमी को नहीं मारता है तो वो एनिमीज रीतो के दोस्तों को मार देंगे। इस बात को याद करते हुए रीतो उनमें से एक मार्क्स को पहन लेता है। अब नाना बोलते कि उस दिन से रीतो ने कभी भी अपने चेहरे से उस मार्क्स को नहीं हटाया। अब टोकीकाजी ऑफिस रूम में आके मेजर शेरमैन को बोलता है कि वो लोग बस रीतो को ही एनिमीज को मारने नहीं दे सकते, वो लोग भी जंग के मैदान पर जाकर रीतो के साथ लड़ाई करेंगे। कैप्टन एलन उन सभी को शांत होने के लिए बोलते हैं। अभी मेजर सभी को बोलते हैं कि क्या वो लोग वही सर्जरी करवाना चाहते हैं जो कि रीतो ने किया है। इचिनोशी बोलता है कि क्लास ए के सभी स्टूडेंट्स हमेशा साथ में रहेंगे और इस बात को सभी एग्री भी करते हैं। अभी टोकीकाजी बोलता है कि अगर रीतो जंग के मैदान पर जाएगा तो वो लोग भी उधर जाएंगे।
सोनोहरा बोलती कि रिहितो उनसे काफी दूर जा चुका है और वो लोग नहीं चाहते कि रिहितो उनसे और भी ज्यादा दूर चले जाए। तभी मेजर डिसाइड करते हैं कि उनमें से कुछ लोगों को एस बनाया जाएगा। जिसके बाद नाना बोलती कि उनमें से 3 स्टूडेंट्स को एस बनाया गया। पहला टोकिकाजी सकाई, एस ऑफ सडन स्ट्राइक। दूसरा टोकिटारा डोन, एस ऑफ हेवी स्ट्राइक। तीसरा मिजुका सोनोहरा, एस ऑफ परस्यूट। और चौथा कैप्टन अलेक्जेंडर गिगोरोविच, एस ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्राइक। उन्होंने सोचा कि इससे लीड जंग के मैदान पर अकेला नहीं जाएगा और वो अकेला दुश्मनों को नहीं मारेगा, पर वो लोग गलत थे। अगले दिन रिहितो फिर से अकेले ही जंग के मैदान पर जाने लगता है। तभी सोनोहरा और टोकिकाजी लीड को रोकते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग भी अब एस है और वो लोग साथ में जंग के मैदान पर जाके लड़ेंगे। पर रिहितो बोलता है कि वो उनका कमांडर है और कमांडर होने के नाते रिहितो उनको आदेश देता है कि वो लोग ना ही जंग के मैदान पर जाएंगे और ना ही किसी एनिमी को किल करेंगे। पर टोकिकाजी जैसे ही रिहितो को रोकने जाता है, लीड टोकिकाजी को तलवार दिखाते हुए बोलता है कि अगर उन लोगों ने रिहितो के आदेश को नहीं मारा तो रिहितो उनको मार देगा। जिसके बाद रिहितो अकेला ही जंग के मैदान पर जाता है और हम देखते हैं कि रिहितो और डॉन ने काफी सारे दुश्मनों को मार दिया है। जिसके बाद हम ऑफिस रूम में मिस फिरेंजा, कैप्टन एलन और मेजर शेरवन को बातें करते हुए देखते हैं। मिस फिरेंजा बोलती कि समय आ गया है कि उन लोगों को अब डिफेंसिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे ये सब खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी देशों की तरह उनके पास भी खाने की बहुत कमी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए उनको जल्दी से जल्दी कोई प्लान बनाना होगा। तभी मेजर एल्सिया के बारे में बताते हैं, जिसको सुन के मिस फिरेंजा बोलती है कि तब उन लोगों को 7 बैलोट्स की जरूरत पड़ेगा ताकि उनकी शक्तियों से वो लोग भोज पा सके। कैप्टन तब बोलते हैं कि तब तो वो लोग कुदरत के नियमों को भी झुका सकते हैं। मिस फिरेंजा बोलती कि उन लोगों को देर नहीं करना चाहिए। तभी मेजर बोलते कि उनको नहीं लगता कि वो लोग अब इस दुनिया को बचा सकते हैं और उन लोगों ने यह पहले ही अनुमान लगा लिया था और उनके पास बस यही तरीका बचा है उसके नेशन और उनके बच्चों को बचाने का। पर वो ये भी बोलता है कि रिहितो उसको कभी भी माफ नहीं करने वाला, चाहे वो कुछ भी कर ले। तभी हम रिहितो को देखते हैं जो कि पागल हो चुका है। वो खुद के ऊपर काबू खो चुका है और वो बार बार बोलता है कि दुश्मनों को मारो। तभी टोकिकाजी और गेंजी रिहितो को पकड़ के उसको शांत करने की कोशिश करता है, पर रिहितो उन दोनों को दूर फेंक देता है और अब सोनोहरा रिहितो के सामने आके उसको शांत करने की कोशिश करती है, पर रिहितो गुस्से में सोनोहरा का ही हाथ काट देता है। नाना बोलते कि उस समय लीड के पास इंटरनेट के नाम पर कोई भी चीज नहीं था और क्लास के सभी स्टूडेंट्स अभी भी रिहितो के आदेश को मान रहे थे, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको ये पता था कि रिहितो ने जानबूझ के उन लोगों को जंग में ना जाने का आदेश दिया ताकि उन लोगों को कुछ भी ना हो। पर अभी भी क्लास के स्टूडेंट्स रिहितो के लिए परेशान हो रहे होते हैं और अभी भी वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि रिहितो पहले जैसा हो जाए। फिर हम देखते हैं कि छोटी नाना एक वीडियो शूट कर रही होती है जहाँ पे वो बोलती है, युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। जब ये सब हुआ तब मैं सो रही थी। अब मुझे अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके दुश्मनों का पता नहीं लगाना होगा। अब मैं ब्रो ब्रो की वाइफ बनूंगी। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तब मैंने एक चिंगारी को महसूस किया, तो ये मेरी तरफ से उनके लिए एक लव लेटर होगा। वो कह रहे थे कि युद्ध खत्म होने के बाद 3 महीने से ब्रो ब्रो सोए हुए हैं, पर मुझे उम्मीद है वो जल्दी ही उठ जाएंगे और तब तक मैं मेकअप करना सीख लूंगी। खैर अभी के लिए गुड नाइट ब्रो ब्रो, लव यू। और यहीं पे ये वीडियो क्लिप खत्म हो जाता है। इसके बाद बड़ी नाना बोलती है कि वो नहीं जानती कि युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ था। जिसके बाद हम मिस फिरेंजा, कैप्टन एलन और फिरेंजा को देखते हैं। नाना बोलती कि उन लोगों ने 7 बैलेट को कलेक्ट कर लिया और सभी की अनुमति से एक प्रस्ताव पेश किया गया। उन लोगों ने बैलेट के पावर का इस्तेमाल करके एल्सिया बनाया जो कि जमीन से 3000 मीटर ऊपर था। फिर दूसरे वोट से उन्होंने नीचे सभी रिसोर्सेज को लूट लिया। बिना फ्यूल्स के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को चलाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए कोई भी प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से एल्सिया के ऊपर हमला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जमीन से भी एल्सिया के ऊपर हमला करना नामुमकिन था। लोगों की तादाद लिमिटेड रखा गया और एल्थिंग्स के पावर को इस्तेमाल करके एल्सिया को चलाया जाने लगा। काउंट्स और एप्स के प्रोसेस से पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा गया और किसी भी ऑफेंस को मिलिट्री के द्वारा रोक दिया जाता था जिनके पास डुप्लीकेट बैलेट होते थे। तभी हम नीचे एक बच्ची और उसके माँ को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भी रिसोर्सेज नहीं बचा था। जितना रिसोर्सेज नीचे था एल्थिंग्स के द्वारा सभी लूट लिया गया और इसीलिए इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। नाना ये भी बताती है कि एल्स वो दुनिया है जिसने एल्सिया को पीछे छोड़ दिया। नाना अब बोलते कि पर इन सब चीज़ों को एक एस ने ठुकरा दिया और वो था टोकिकाजी, क्योंकि वो जानता था कि ये गलत है। टोकिकाजी सभी को बोलते कि वो ये सब नहीं होने देगा और वो एक बैलेट लेके भाग जाता है। कैप्टन एलन जैसे ही टोकिकाजी को पकड़ने जाने वाला होता है, मिस फिरेंजा कैप्टन को रोक देते हैं। वो बोलते कि उनके पास से भी ताकतवर एक केस है
और तभी हम देखते कि रिहितो टोकीकाजी के ऊपर एक खतरनाक हमला करने वाला होता है और टोकीकाजी खुद के बचाव के लिए रिहितो के ऊपर हमला करता है, पर रिहितो उससे काफी ज्यादा तेज और ताकतवर था। टोकीकाजी का खून रिहितो के मार्क्स पर गिरता है और मिस फिरिंडा टोकीकाजी के चुराए हुए बैलेट को पकड़ लेती है। टोकीकाजी को याद आता है कि कैसे वो और रिहितो बचपन में एक साथ खेलते थे, जिसके बाद उसका बेजान शरीर जमीन पे गिर जाता है और अब रिहितो को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसके आंख में आंसू होते हैं क्योंकि उसने उसी दोस्त को मार दिया जिसको वो स्कूल से बचाने आया था। इधर अभी भी क्लासिक स्टूडेंट्स रिहितो को बुलाने लगते हैं और मिस फिरेंजा रिहितो को पकड़ के बोलती है कि ये सब उसकी गलती है, जिसके बाद रिहितो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नाना बोलती कि ये वो समय था जब लिट के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, जिसके बाद नाना बोलती कि वेस्टवास के 20 साल बाद लिट उठा, पर लिट का एज एक दिन भी नहीं बढ़ा और अब नाना एज में उससे बड़ी हो चुकी थी। और उठने के बाद लिट ने सबसे पहले ये जानना चाहा कि क्लास ए के साथ क्या हुआ और लिट को पता चला कि क्लास ए के सभी मेंबर्स नीचे ही रुक गए थे ताकि वो नीचे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचा पाए। और नीचे का जमीन बिल्कुल बंजर बन चुका था, जिसकी वजह से बहुत ही कम खाना उगता था। पर जितना भी खाना उन्होंने बनाया वो सभी खाना एल्सिया ने छीन लिया, पर फिर भी बाकी के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि बाकी लोग और बच्चे थोड़ा खाना खा सके। रिहितो ये सुन के रोने लगा और उस दिन उसने और नाना ने मिलिट्री छोड़ दिया। नाना अपने एक वीडियो में बोलते हैं कि 50 साल के बाद भी लिट ने अपना मार्क्स नहीं उतारा, जिसके बाद वो अपने एक दूसरे वीडियो में बोलती है कि 100 साल से लिट ने एक भी शब्द नहीं बोला, जिसके बाद नाना एक दूसरे वीडियो में बोलती है कि आज का दिन अच्छा है क्योंकि लिट ने एक शब्द बोला। नाना ये भी बोलती है कि जैसे ही लिट अपना मार्क्स उतारेगा वो लिट को उससे शादी करने के लिए बोलेगा। हालांकि नाना अब लिट से बड़ी है, फिर भी वो ऐसा कहेगी क्योंकि उसने 200 साल तक इंतजार किया है। अब नाना अपने अगले वीडियो में बोलती है कि 300 साल के बाद भी लिट ने अपना मार्क्स नहीं उतारा और आज उसने समझा कि लिट को किसी चीज का पछतावा है। नाना ने ये नोटिस कर लिया था कि 300 साल में एल्सिया बहुत ही ज्यादा कामयाब हो चुका है और 300 साल के पछतावे के बाद लिट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो अपना बदला लेगा एल्सिया को खत्म करके और वो पूरे सेना से अकेले लड़ेगा। अब नाना बोलती है, इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा करना चुना। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो लिट को जल्दी ही मार दिया जाएगा। उसे बचाने का एक ही तरीका है, पास्ट को बदलना, जहाँ उसे पछतावा ना हो। प्लीज मदद करो, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। जब भी लिट मुझे देखता है उसे तब उस युद्ध की याद आ जाता है। शायद लिट को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम्हारे बीच ही कोई ऐसा है जो कि लिट के मास्क को उतार सकता है। कोई उसके दुख को पाके उसको गले से लगा सकता है। प्लीज उसे बचा लो क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाई। मैं अपने प्यारे ब्रो को बचा नहीं पाई। तभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में लीन, जेल, मीना और पीली वापस आ चुके हैं। नाना समझ जाते हैं कि ये लोग अतीत को बदल नहीं पाए, पर इस बात से बहुत ज्यादा दुखी नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि यह बहुत ही मुश्किल था। नाना तब सभी को बोलती कि वो सबके लिए खाना तैयार कर रही है। तभी हिना नाना से पूछती है कि लिट कहाँ है और हिना तब लिट के पास जाती है और हिना जैसे ही लिट को पुकारती है, लिट अपना मास्क उतार के हिना की तरफ देखता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था प्लैनेट के एपिसोड 18 की पूरी कहानी। अब अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। फाइनली आज के इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।